हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर 75 डे चैलेंज। जहाँ पे 75 डेज में हम स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने वाले। आज हम बात करते हैं हाउ टू मैनेज इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज जब हम ये बात कर रहे हैं, आज है 13 मार्च और आज निफ्टी गिर गया 300 पॉइंट। अब निफ्टी तो कहने को सिर्फ 1.5% गिरा है, लेकिन मैंने आज बहुत सारे ऐसे लोगों के पोर्टफोलियोज देखे जिनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में 10-20% तक के डेंट पड़ गए। अब दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। इन्होंने क्लियरली अपने इन्वेस्टमेंट में रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया है। जैसे कभी कभी हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, कभी कभी हम एक ही एसेट में बहुत ज़्यादा पैसे डाल देते हैं। जैसे एसेट क्लास, अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट। ऐसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से आप अपने रिस्क को मिनिमम कर सकते हो। एसेट एलोकेशन में आपको ध्यान रखना है, आप जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ब्लू चिप, ऐसे अलग अलग स्टॉक्स में से पैसा डाल सकते हो। उसके साथ साथ आपके पास गोल्ड जैसे एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और फिक्स एसेट में भी इन्वेस्ट होना चाहिए, जैसे बैंक एफडीज होगी, बॉन्ड्स हो गया, जहाँ पे आपका रिस्क मिनिमम या फिर ऑलमोस्ट है ही नहीं। जैसे बैंक एफडी में रिस्क है ही नहीं, तो ऐसे केस में आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो पे जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि आप रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहे। जैसे आप कोई मान लो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ज़्यादातर केस में आपको पता नहीं होता कि इससे मेरे पोर्टफोलियो में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसे कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो किसी बायसनेस में आके बहुत सारा पैसा एक दो स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक्स में डाल देते हैं, फिर जब वो देखते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 20-30% तक एक ही स्टॉक में या फिर एक ही सेक्टर में लगा हुआ होता है, तब उनका पोर्टफोलियो पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वी हैव टू मेक श्योर that we regularly rebalance our portfolio.